हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। आज हम जानेंगे बिहार स्टेट सिलेबस जनवरी सेशन 2024। यानी कि अभी आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 9, 10th और 11, 12 दोनों के लिए पात्रता परीक्षा जो स्टेट निकला हुआ है, इसकी कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 यानी कि 9th 10th और पेपर 2 यानी कि 11 12 दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे इसके बारे में भी हम आज की चर्चा करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें, जो क्या नया चीज़ें इस स्टेट में ऐड हुआ है जो आपको जानना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट डेट है, सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप सभी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शेयर करते हैं और डिटेल्स में हम इस सिलेबस को चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी इसके कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है उनको जानने का प्रयास कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। महत्वपूर्ण तिथियां मीन्स कि कब इसका फॉर्म नोटिफिकेशन जारी हुआ, और इसको आपको वन शॉट में आप सभी को मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो ये किस तिथि को जारी किया गया था, तो यह 14 दिसंबर 2023 यानी कि 2023 में ही इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो गई थी वो भी आपको 14 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट हो गया था। तो जो भी साथी फॉर्म भरे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप सभी अंत तक देखिएगा। देखिए, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रखी गई थी वह 7 जनवरी और एक दिन और इसको बढ़ाया गया था, यानी कि 8 जनवरी तक फॉर्म फिल किया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस फॉर्म को फिल कर दिए होंगे। और एडमिट कार्ड इसकी जल्द ही जारी करने की बात कही गई है। और इसकी डमी एडमिट कार्ड की बात करें तो वह 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच, 12 से 17 जनवरी के बीच, अभी इसका कल से ही डेट डमी एडमिट कार्ड दिखा रहा है। तो आप सभी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने स्टेट के वेबसाइट पर उसको देख लीजिए, और उसमें जो भी करेक्शन लग रहा है उसको करेक्शन कर दीजिए 5 दिन के अंदर ही, यानी कि 17 से पहले ही आपको करेक्शन करवा लेना, उसके बाद नहीं होने वाला। यानी कि किसी भी प्रकार की त्रुटि मतलब ये हो सकता है कि नाम में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं स्पेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार के आप एक बार वेरीफाई हो जाएं। स्टेट की डमी एडमिट कार्ड 17 जनवरी तक फाइनल रिलीज हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है। अंतिम तिथि जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि 17 जनवरी है। और जो मेन इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला था आप सभी को कि एग्ज़ाम इसका कब होने वाले, परीक्षा संभावित तिथि मैं आपको बताने वाला हूँ। 1 मार्च 2024 से लेकर के 20 मार्च, 1 से 20 मार्च के बीच में, 2024 के बीच में परीक्षा होने की संभावना है। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मई यानी कि अप्रैल लास्ट वीक और मई के फर्स्ट या से सेकेंड वीक में, मई में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं मेन, जो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है उसके और उसके साथ ही मैं आप सभी को इसमें क्या इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऐड किया गया है इसको एक बार देख लीजिए। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार हमारे वो सभी परीक्षार्थी जो बिहार स्टेट 2024 को पास नहीं कर पाए, उन्हें जल्द ही दूसरा मौका मिलने वाले हैं। यानी कि ये उसके लिए गुड न्यूज़ है। जो भी साथी जो है बिहार स्टेट 2023 दिसंबर सेशन में निकला था, उसको पास आउट नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है कि वो अभी आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं। और क्या कहता है कि बोर्ड ने यह भी कहा कि बिहार स्टेट 2024 का नोटिफिकेशन 14 दिसंबर 2000 पहले से जारी कर दिए गए। ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया हूँ कि इसका नोटिफिकेशन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो आप सभी को आकर्षित करता है, देखिए आपको बेहद खुशी होगी कि इस बार जो दिसंबर
2023 में जारी हो रहे स्टेट की जो परीक्षा है, जो भी साथी जो है बीएड पास युवा भी भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इसको। यानी कि जो भी साथी दिसंबर में जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, उसी टाइम के आसपास जो भी कैंडिडेट बीएड कर रहे हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये उसके एक प्रकार से गुड न्यूज़ रहा उसके लिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस पर। देखिए परीक्षा पैटर्न 2024 के लिए क्या क्या रहने वाला है। यानी कि पेपर वन में कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट है, और पेपर टू यानी कि 11-12 पेपर टू यानी कि 11-12 के लिए कौन कौन कॉमन सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बिहार एसटीटी पेपर वन परीक्षा पैटर्न 2024, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं 9-10 की। बिहार स्टेट पेपर वन उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने कक्षा 9वीं एवं 10वीं, आप सभी ध्यान से हटा दीजिएगा, ध्यान में बहुत अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं इधर उधर नहीं ध्यान भटकाइए। यानी कि पेपर वन जो है वह 9th-10th को पढ़ाने के लिए, 9th पेपर वन जो क्लियर करेंगे वह किसके लिए टीचर बनेंगे, 9-10th के लिए आवेदन जमा किए हैं। बिहार एसटीटी परीक्षा को बेहतर तैयारी में मदद करता है। अब क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है इसको देखिए, और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए परीक्षा का जो तरीका है वह पैटर्न होने वाला है ऑनलाइन, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाला है एमसीक्यूज फॉर्म में। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और 150 अंक के प्रश्न होंगे। 150 अंक के और 150 प्रश्न रहने वाले हैं 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट रहने वाले हैं। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 150 प्रश्न है, एक भी प्रश्न सही है तो आपको 1 मार्क दिए जाएंगे। नकारात्मक अंकन यानी कि गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि कई सारे एग्जाम में क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, 4 प्रश्न 1/3 1/4 इस प्रकार से कोई हर एक एग्जाम का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई विशेष बात नहीं बताई गई है। तो अच्छी बात है ये आप सभी के लिए, तो आप सभी तैयारी अच्छा से कीजिए। अब देखिए पेपर कौन कौन से इंक्लूड है जो आपको पेपर वन में 9-10 में देखने को मिलेगा। किस किस विषय के टीचर बनने वाले हैं, तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विशेष शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, ललित कला और नृत्य यानी कि म्यूजिक। कई सारे ये जो मैंने आप सभी को बताया कि अभी जो ये पेपर वन में जो विषय बताया मैं आपको, इन सारी विषयों में परीक्षा होने वाला है। यानी कि 20 के आसपास, 20 को आप मान के चलिए, और 10+ ही भाषा रखिए। 10+ लैंग्वेज के टीचर होने वाले, यानी कि जितने भी भाषा है और जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं स्कूल कॉलेज में, सभी के टीचर नियुक्त किए जाएंगे। तो सभी में परीक्षा होने वाले हैं। अब देखिए इसको चार्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, कौन कौन सी चैप्टर से कैसे कितने कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जब हम पेपर वन की बात करते हैं, सेक्शन 1 में आपको पहले सेक्शन में आपको 100 मार्क देखने को मिलेंगे। 100 मार्क वहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि मान के चलिए आपने हिंदी से स्टेट की परीक्षा भरी है। मान के चलिए आपने हिंदी से आपने स्टेट की परीक्षा फॉर्म भरी है,
हिंदी से बीएड करके स्टेट की परीक्षा भरी है, तो आपको 100 प्रश्न जो है हिंदी के मिलेंगे। इंग्लिश से भरे हैं तो 100 प्रश्न आपको इंग्लिश के मिलेंगे। ये आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलेंगे। दूसरा है आप सभी को शिक्षण एवं कला। शिक्षण एवं कला से आपको पेडागोजी जिसको बोलते हैं शिक्षण एवं कला, इससे आपको 30 प्रश्न रहेंगे। तो कुल कितने हो गए? 130 मार्क तो आपको यहीं पे हो गए। अब बच कितने रहे हैं? 20 मार्क। 20 मार्क आपको और जनरल सामान्य ज्ञान से रहेंगे। यानी कि सामान्य ज्ञान की जब हम बात करते हैं, सामान्य ज्ञान यानी कि पर्यावरण विज्ञान, गणितीय योग्यता, तार्किक विचार यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, मैथ और रीजनिंग, इनसे आपको जीके से 5 मार्क के, प्राकृतिक विज्ञान से 5 मार्क के, गणित से 5 मार्क के और रीजनिंग से 5 मार्क। तो ये सिंपल सा है, आप इसको पास आउट कर जाएंगे। अब हम चलते हैं पेपर 2 यानी कि 11-12 के ओर। बिहार स्टेट पेपर 2 उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए अपने आवेदन जमा किए हैं। ये पेपर 2 जो है 11-12 के छात्रों के लिए है, कैंडिडेट के लिए। ये भी परीक्षा जो है ऑनलाइन ही होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंक के। इसमें भी 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। सही उत्तर के लिए एक आंसर मिलेंगे, 1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अब इसमें चलते हैं कौन कौन से लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, मगही, पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान आदि और संगीत। यानी कि इन सारी विषयों में लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। तो आप सभी इस पेपर को दें और इसको आसानी से समझने का, यहाँ भी आपको मैं आप चार्ट के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें भी आपको विशिष्ट विषय यानी कि जिस विषय से आप फॉर्म भरें उसके 100 प्रश्न मिलेंगे 100 अंक के। बाकी 30 अंक जो है पेडागोजी के और 20 अंक में आपको रीजनिंग, मैथ और इन्वायरमेंटल साइंस और जीके, इनको आप सभी को देखने को मिलेंगे। अब देखिए आप सभी को ये पीडीएफ जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सभी इसको देख लीजिएगा। देखिए आप सभी को एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ की, जो आप सभी ने देखा पेडागोजी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कॉमन आपको देखने को मिला है। यानी कि पेडागोजी जो है 30-30 मार्क के दोनों में पूछने वाले हैं। तो इनको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पूछने वाला है। शिक्षण एवं कला, शिक्षण एवं अधिगम, अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषता, इसके बारे में ये पूछेंगे। शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य, अर्थ, विचार और प्रकार, ब्लूम का वर्गीकरण, ये सारे इसके टॉपिक है। मैं क्या बता रहा हूँ आप सभी को बोन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। तो आप सभी को इन सारी चीज़ों को ध्यान लगा के समझने का कोशिश कीजिएगा। तीसरा है शिक्षण विधियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, यानी कि शिक्षण की विधियां, प्रकार और विशेषताएं, गुण और दोष, क्या क्या गुण है क्या क्या दोष है, पेडागोजी आप सभी को समझ में आना चाहिए। चौथा है पाठ योजना, प्रकार एवं प्रारूप एवं विभिन्न मॉडल। पांचवा है सूक्ष्म शिक्षण एवं अनुदेशात्मक विश्लेषण। छठा है कक्षा का प्रभावी परिस्थितिकी तंत्र। सातवां है पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय। ये पेडागोजी के सारे चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। एसटीईटी में जरूर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षक के गुण, टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, इनको भी जानने को मिलेंगे आपको।
सीखने के लिए मूल्यांकन एवं आकलन पाठ्यक्रम सिलेबस क्या क्या होता है पेडागोजी के। शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है। शिक्षण, सहायक सामग्री और व्यावहारिक शिक्षा। ये 12 चैप्टर से आपको पेडागोजी से क्वेश्चन मिलेंगे। इससे मैंने जो आप सभी को ये 12 चैप्टर बताया अभी, इस 12 चैप्टर से आप सभी को 30 मार्क्स यानी कि 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। और 20 मार्क में आप सभी को कौन कौन से सब्जेक्ट है इंक्लूड, इनको देखिएगा। सामान्य ज्ञान से आप सभी को 5 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क के। पर्यावरण विज्ञान से आप सभी को 5 प्रश्न मिलेंगे 5 मार्क के। गणित से आप सभी को 5 प्रश्न मिलेंगे 5 मार्क के। और रीजनिंग से 5 प्रश्न मिलेंगे 5 मार्क के। इसमें गणित जो पूछे जाएंगे, जो 9th 10th के पेपर देने वाले हैं उसको 9th 10th बेस के, और एक कंपटीशन बेस के अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा रीजनिंग तो आप सभी को सिंपल पूछेंगे, उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। जीके में आपको करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप सभी बिहार के बारे में जान के जरूर जाइएगा। तो आप सभी को मैं ये पेडागोजी जो है इसको मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी को स्टेट जनवरी 2000 सेशन 2024 के लिए जो है पेडागोजी आपको आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।